लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे प्रिया प्रिया वेट तू कहाँ जा रही है? ओफो, आज मेरे घर पे लंच है। हनी सिमी नेहा सब आ रहे हैं, तू भी चल। सॉरी, आज मैं नहीं आ सकती। कल रात को मेरा शो है, मुझे रिहर्सल करनी है। अरे यार प्रिया, रात को शो है ना। वी टॉकिंग अबाउट लंच नाउ। हाँ। ओफो, देख ले, नहीं आएगी तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करेगी। Yes. क्यों? आज भिंडी बनाई है क्या? अरे कद्दू, भिंडी नहीं, इसकी आंटी आई है बैंगलोर से। और तुझे पता है, बहुत मशहूर टैरो कार्ड रीडर है। अरे हनी, तुझे तो पता है ना, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती। I don't believe in destiny predictions. It's all bullshit. What यार, लंच खाएंगे, थोड़ी गपशप मारेंगे, फिर तो चली आना। Please यार, प्रिया, don't be a bore यार. Okay, I swear प्रिया, please you have to. Okay, चलती हूँ। प्रिया, तुम्हारा जन्म कोई ऐसी जगह हुआ है जिसके आसपास पानी है। Maybe Mumbai? are you Born in Mumbai? Yes, aunty. and बचपन में जब तुम बहुत छोटी सी थी, शायद 6 या 7 साल की, I see a tragedy, कोई हादसा जिसमें तुम्हारे मम्मी और डैड। I'm sorry. It's okay. ये बात तुम जाहिर नहीं करती कि तुम्हें अपने करियर में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि अपना घर बसाने में। You are actually waiting for Mr. Right. Am I right? क्या सोच रही हो? You're awesome, आंटी। आंटी, मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो जाए, एक अच्छा सा हस्बैंड हो, छोटा सा घर हो, 2 क्यूट से बच्चे हो। मेरे हस्बैंड रोज सुबह ऑफिस जाए और मैं अपने घर और बच्चों का ख्याल रखूं। सो आंटी, टेल मी मॉम, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर कब मिलेगा? बस इतना ही जानना चाहती हो? तो चलो, shuffle the cards. इसी के बारे में सोचो and shuffle them. प्रिया, तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर इस महीने की 7 तारीख को मिलेगा। आज 1 तारीख है, यानी आज से 7 दिन बाद। हाँ, वो तुम्हें सुबह 7 बजे किसी फॉरेन कंट्री में पानी के पास, शायद किसी बीच पर मिलेगा। फॉरेन कंट्री? लेकिन आंटी, फॉरेन कंट्री जाने का तो दूर दूर तक कोई प्रोग्राम ही नहीं है। तुम नहीं जाओगी प्रिया, तकदीर तुम्हें ले जाएगी। पर मैं उसे पहचानूंगी कैसे? जब वो तुम्हें मिलेगा, उसने 7 रंग के कपड़े पहने होंगे। ओहो हो प्रिया, चलो ना, कम ऑफ इट यार, कितनी देर कर दी तुमने। कॉलेज में तो कहती थी डेस्टिनी में बिलीव नहीं करती, और यहाँ आके आंटी से चिपक गई। हनी, आंटी इज ऑसम। जानती हो इन्होंने क्या कहा? क्या? कि 7 दिन के अंदर मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। आई एम सॉरी आंटी, लगता है आपका ये प्रेडिक्शन गलत होने वाला है, क्योंकि प्रिया को एक लड़का नहीं 3 लड़के चाहिए। इसको ऐसा लड़का चाहिए जो सिगरेट ना पीता हो, शराब ना पीता हो, झूठ ना पीता हो। अब आप ही बताइए, आज के जमाने में इतनी सारी क्वालिटीज क्या एक लड़के में हो सकती है? क्योंकि मैं उस लड़के से कभी मिली नहीं, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो लड़का सिगरेट नहीं पीता, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो लड़का शराब नहीं पीता, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो लड़का झूठ नहीं बोलता। पर हाँ, एक बात तय है कि वो लड़का आज से 7 दिन बाद सुबह 7 बजे किसी फॉरेन बीच पर प्रिया को यकीनन मिलेगा। आज दिव्या की आंटी ने मुझे हैरत में डाल दिया। उन्होंने कहा कि इस महीने की 7 तारीख को मुझे मेरा जीवन साथी फॉरेन कंट्री के एक बीच पर सुबह 7 बजे मिलेगा। उसने 7 रंग के कपड़े पहने होंगे। मेरा दिल मुझसे कहता है कि आंटी की ये प्रेडिक्शन सच साबित होगी। कैसे, ये मैं नहीं जानती। दिल बस बार बार एक ही सवाल पूछता है कि वो लड़का जो 7 दिन बाद मेरा जीवन साथी बनने वाला है,
कैसा होगा, और अगर वो दिल्ली में है तो कहाँ होगा। इमी भैया उठिए। यार सुबह होती नहीं है तो उठाने आ जाता है यार, सोने दे यार। सुबह तो कब की हो गई इमी भैया, अब तो 9 बज रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं यार? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम तो पहले के भी पहले से उठा रहे थे आपको। ये भी खत्म हो गई। ए बज्जू इधर आ। जी इधर आ, इधर आ, इधर आ, बैठ बैठ। एक बीड़ी दे यार। बीड़ी? बीड़ी हमारे पास कहाँ है? क्यों झूठ बोल रहा है? बाथरूम में पूरे दिन कौन बीड़ी पीता है? चल दे अब। बाथरूम में तो आप बाबूजी से छुप कर सिगरेट पीते हो, हम तो बीड़ी पीने घर के पिछवाड़े में जाते हैं। हाँ तो जाता तो है ना, चल माचिस दे। दे। बाबूजी ने देख लिया तो हंगामा करेंगे। हंगामा करेंगे तो उनको भी एक बीड़ी पिला देना, ओके? हाँ? अरे बाबूजी आ गए, इसको हटा यार। ये बेटा जी, बेटा हो तो ऐसा। डैड आप? हाँ बेटा जी, मैं। बेटा जी, ओह, प्रसाद, जय माता दी। अरे अरे, क्या कर रहे हो बेटा जी? तुम आज के नौजवान हो, हाथ मिलाओ। गले मिलो। किसी करो किसी। ये हुई ना बात। अरे वो देखो प्रिया, प्रिया आज कमाल हो तुझे गया। पता है दिव्या की आंटी ने जो प्रेडिक्शन किया था, मुझे लगता है वो सच होने वाला है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग क्या बोल रहे हो। 6 तारीख से बैंकॉक में एशियन कंट्रीज के स्टूडेंट्स का यूथ कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, तो हमारे कॉलेज ने हमारे ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया है। फॉरेन तुम नहीं जाओगी प्रिया, तकदीर तुम्हें ले जाएगी। मार डाला मार। अरे इमी भाई। हाय। हाय। ए मुत्तो एक्स्ट्रा भेज। ए मी, तू इतनी सिगरेट क्यों पीता है यार? आप लोगों को पता है सिगरेट सेहत को कितना नुकसान पहुंचाती है? ये बॉडी है ना, एक मंदिर है, इसे हमेशा साफ रखना चाहिए। ए आशीष, तुझे क्या हुआ? तेरी बैटरी क्यों डाउन है? कुछ नहीं यार, बस ऐसी। तो फिर ऐसे ही बता देना बाबा। अरे कुछ नहीं यार, इसकी आइटम का चक्कर है। आइटम? अरे यार नंदिनी, इसकी गर्लफ्रेंड, इसने नंदिनी से प्रॉमिस कर दिया कि ये उसके बर्थडे पे उसके साथ रहेगा। तो मनाना साथ में। नंदिनी का बर्थडे 6 दिन बाद है। हाँ। और 6 दिन बाद वो बैंकॉक में होगी। बैंकॉक में? हाँ यार, बैंकॉक में यूथ कॉन्फ्रेंस है और कॉलेज ने नंदिनी के ग्रुप को सेलेक्ट किया, इसलिए वहाँ जा रही है। तो तू भी जाना उसके साथ? ऐसे कैसे चला जाऊं यार? नंदिनी के ग्रुप को कॉलेज ने सेलेक्ट किया है, इसलिए वहाँ फ्री में जा रही है। किसी और स्टूडेंट को जाना हो ना तो 50% अमाउंट भरना पड़ेगा। बस इतनी सी प्रॉब्लम है तेरी, अभी सॉल्व कर देता हूँ बस। हाँ। अयो मुर्गा स्वामी, यह काम हम नहीं करेगा। हम तो क्या, हमारा बाप भी नहीं करेगा। ये काम तो तुझे हमारे लिए करना पड़ेगा। हम बोला ना, हम नहीं करेगा। नहीं करेगा? कैलसी, हाँ जरा हिसाब लगा के अपना कितना उधार बनता है इसमें। अभी जो हमने चाय और समोसा खाया उससे मिलाकर 9,750 रुपए हुए। 9,750 रुपए? देख मुत्तू, अगर तुझे 9,750 रुपए पूरे चाहिए और वो भी कल शाम तक, तो तुझे हमारा काम करना पड़ेगा। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं यार, समझ लेना है सारा पैसा खा गए यार। 1 मिनट, तुम हमको पूरा पैसा कल देगा? पूरा पैसा कल दे। ठीक है, हम सोच के जवाब देगा। नहीं नहीं नहीं, हम सोच लिया, हम करेगा। May I come in, sir? सर कैंटीन में एक लड़का बेहोश हो गया सर। सर उसके मुंह से झाग आ रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। जल्दी चलिए सर। चलो मैं देखता हूँ। धक्का नहीं, धक्का नहीं। अयो देख बे मुत्तू, कुछ गड़बड़ नहीं करना, समझा? अयो गड़बड़ तो तुम करता मेरा लाइफ के साथ। अयो मुर्गा। ओह माय गॉड, टैंकर को क्या हुआ? सर इसने खाना बहुत खा लिया सर। सर पिज्जा, पराठा, पानीपुरी सब एक साथ खा गया सर। ओह माय गॉड, अरे डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। कहिए प्रिंसिपल साहब, आपने मुझे कैसे याद किया? सर आपके बेटे के बारे में बात करना था सर, इसलिए आपको बुलाया सर। सर, आप मुझे क्यों सर कह रहे हैं? आप इतने बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और मुझे सर? मेरा नाम है
त्रिलोक कपूर। सर 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 अभी क्या करेगा सर? स्टूडेंट को और सारे सारे बॉल बॉल की आदत पड़ गया सर। क्या आप स्टूडेंट्स को भी सर कह के बुलाते हैं? सर गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, ये हमारे कैंटीन का उसूल है। वाह! कैंटीन? नॉलेज का कैंटीन सर, जिधर नॉलेज का खाने के लिए स्टूडेंट आता। भाई आपकी फिलॉसफी बड़ी दिलचस्प है। कहिए प्रिंसिपल साहब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अयो मेरे लिए कुछ नहीं करना सर, आपके बेटे के लिए करना। आपको मालूम बैंकॉक में ही बहुत बड़ा यूथ फेस्टिवल होने वाला, अच्छा? जिसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपके बेटे को सेलेक्ट किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी? मेरे बेटे को बैंकॉक बेटे किसी दे दो। ओह मेरे लाल। लेकिन सर ये शॉर्ट इज द प्रॉब्लम सर, आपके बेटे के आने जाने रहने खाने के लिए 50% एक्सपेंस करना पड़ेगा सर। तेरे लिए तो अरे सर कुछ भी ओनली कर सकता हूँ। 89,750 रुपीज सर। अरे लेकिन तूने तो बेटे सर आपने तो बोला था कि ओनली 80,000 सर। अय्या 9,750 रुपीज कैंटीन एंड फूड बिल सर। डोंट वरी प्रिंसिपल साहब, अब ये ठीक है। डॉक्टर मुझे हुआ क्या था? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, इसे हुआ क्या था? कुछ नहीं, मामूली से फिट्स थे, लेकिन अब ये फिट है। थैंक यू। तो कहिए प्रिंसिपल साहब, किसके नाम का चेक बनाऊं? चेक मेरे पापा नहीं वो खैर मैं फिगर लिख देता हूँ, साइन कर देता हूँ, बाकी की फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये लीजिए। ये लीजिए सर। डैड हम सर मिस्टर वर्मा आ रहे हैं। वर्मा वर्मा? ये आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? और ये वर्मा कौन है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल? तो ये थे डैड। अब एक्चुअली 22 साल से प्रिंसिपल थे डैड। पिछले साल रिटायर हो गए। सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा अब तक समझते हैं कि प्रिंसिपल है डैड। ओह समझा। आप संभाल लीजिए। अच्छा तो फिर इजाजत है। अरे मुत्थू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी सूट में और मेरे ऑफिस के बाद? हाँ? सर मैं आपका वेट करता था सर। ओह, ये कौन है? अब ये मेरे फादर है। त्रिलोक कपूर, प्लीज टू मीट यू। प्लीज टू मीट। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। आई नो। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? जी नहीं, कुछ नहीं, बस आपसे मिलने की तमन्ना थी, सो वो भी पूरी हो गई। तो चलूं प्रिंसिपल साहब? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, प्रिंसिपल ये नहीं, प्रिंसिपल मैं हूँ। आई नो आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल रहेंगे। ओके चलूं मैं प्रिंसिपल साहब? आइए। ओके आइयो सर, मैं आपको चाहता सर। बाय डैड। बाय 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 बाय। क्या हुआ? सिगरेट। अरे बोल यार। अरे हो गया यार। Dear students, welcome to Bangkok and its impressive campus. The college will be providing a series of enriching and varied multicultural events over the next 4-day period. To make your stay more comfortable, we have arranged excellent accommodation. On my left, the male hostel. On my right, the female hostel. However, the college has strict guidance in terms of no student should interact with each other after 8 p.m. तेरी तो वाट लग गई। अबे लगे तू तो अबे तूने कहा था कि नंदिनी को सबसे पहले बर्थडे तू विश करेगा। ऑफ कोर्स यार, तभी तो मैं आया हूँ। अबे तू बहरा है क्या? उसने कहा है कि 8 बजे के बाद गर्ल्स हॉस्टल में जाना लड़कों के लिए मना है। अब तू क्या करेगा? क्या सोच रही है प्रिया? मेरा दिल कहता है मेरा होने वाला जीवन साथी मुझे इसी बीच पर मिलेगा। तुझे कैसे पता ये वही बीच है? कैंपस के पास तो यही बीच है। आई एम श्योर दिस इज द प्लेस। राइट। इमली तू ये पॉल्यूशन की चिमनी बंद क्यों नहीं कर देता यार? पोल्यूशन? तुझे पता है सिगरेट के अंदर से जो धुआं निकलता है
उसकी वजह से एटमॉस्फेयर के सारे जर्म्स मर जाते हैं एंड दैट्स व्हाई योर ब्रीथिंग बैक्टीरिया फ्री है। ये फालतू की बात छोड़ना यार, और ये सोच रात को गर्ल्स हॉस्टल कैसे जाएंगे? अरे सोच रहा हूँ इसलिए तो सिगरेट पी रहा हूँ यार, ये पीछे पड़ा रहता है पूरे हाय टाइम। गाइस, गेस व्हाट, मैंने आशीष की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। कैसे? लुक गाइस, लड़कियों के हॉस्टल में रात को लड़के नहीं जा सकते, लेकिन लड़कियां तो जा सकती है ना। ओके। और टैंकर, ये है तुम्हारे लिए कैश। Guys, that means tonight we're going to the girls' hostel. Boys. Yeah. I mean girls. Yeah. Let's go. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nandini. Happy birthday to you. I said open the door. अरे अपना अपना हुलिया ठीक कर लो। Girls, can you hear me? क्या हो रहा है यहाँ पर? Hello, ma'am. तुम सब लोग यहाँ क्या कर रही हो? बेस्ट फ्रेंड है ना, तो हम इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए। Yes, ma'am. हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। Shut up. ये बर्थडे सेलिब्रेट करने का वक्त है। सारे स्टूडेंट सो रहे हैं, वो डिस्टर्ब होंगे। तुम लोग एक एक करके अपने अपने कमरे में जाओ। सॉरी मैम। और कल आकर मुझे ऑफिस में मिलना, अंडरस्टैंड? ओके मैम। पकड़ो उन्हें। गार्ड्स, पकड़ो उन्हें। जल्दी भाग। अरे भाग यार, निकलो यहाँ से। Love me the way no one's ever loved anyone. Love me the way. और सुनो क्या लिखा है, मेरा दिल कहता है उनका प्रेडिक्शन जरूर सच होगा। बड़ा सिली गर्ल यार, आज के जमाने में क्या बात मानती है? अरे तो क्या हुआ, मैं भी मानता हूँ उसका प्रेडिक्शन जरूर पूरा होगा। क्या बात है यार मी? आज 7 तारीख है ना? हाँ तो बस आज सुबह 7 बजे बैंकॉक के बीच पे उसको उसका जीवन साथी मिलने वाला है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसका जीवन साथी तुम लोगों के सामने बैठा हुआ है। क्या? तू? हाँ मेरी बात मान ले, तेरा इस लड़की के साथ कुछ नहीं हो सकता। अरे हो सकता है यार, पूछो कैसे? कैसे? अरे क्योंकि मेरे पास उसकी डायरी है। ये डायरी नहीं, उसके दिल तक पहुंचने का मैप है। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, इसमें सब लिखा हुआ है। अब मुझे तुम लोगों की थोड़ी मदद चाहिए। मदद की क्या बात करता है यार, तेरे लिए तो जान हाजिर है। नहीं, जान नहीं देनी पड़ेगी। इधर आओ। सबसे पहले मुझे इसकी जेरोक्स कॉपी निकालनी है, क्योंकि ओरिजिनल तो उसको वापस करनी पड़ेगी ना। जेरोक्स तो हो जाएगी,
लेकिन ये डायरी वापस प्रिया के पास पहुंचेगी कैसे? अरे उसका प्लान मेरे पास है यार। सेकेंडली, मुझे 7 रंग के कपड़े चाहिए। वो भी हो जाएगा। और बोल। सबसे जरूरी चीज, अब मुझे सोना है क्योंकि सुबह 7 बजे से पहले मुझे उठना है। गुड नाइट। एक्सक्यूज मी, सुबह सुबह मेरा मतलब है कि सुबह सुबह आप गिटार क्यों बजा रहे थे? वैसे मेरा नाम प्रिया है। आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर पाया। एक्चुअली सुबह सुबह 15 मिनट में मौन व्रत रखता हूँ। मेरी जिंदगी की एक फिलॉसफी है कि सुबह के 15 मिनट अपने साथ अकेले बिताने चाहिए। बाय द वे, मिमी, हाय। हाय। प्लीज। सो डू यू स्टे अराउंड हियर और? नहीं, दिल्ली से यहाँ यूथ फेस्टिवल के लिए आई हूँ। ओके। दिल्ली में तुम कहाँ रहती हो? वसंत विहार, केडीज गर्ल्स हॉस्टल। तुम वसंत विहार में रहती हो? मैं वसंत कुंज में रहता हूँ। अजीब बात है, हम दोनों इतने करीब रहते हैं और मुलाकात यहाँ हुई, वो भी इतने दूर बैंकॉक में। I know. You know प्रिया, ये सब तकदीर की बात है। डेस्टिनी, you know. दो लोग तभी मिलते हैं जब डेस्टिनी उनको मिलवाना चाहती है। तुम डेस्टिनी में विश्वास करती हो प्रिया? पहले नहीं मानती थी, लेकिन अब मानती हूँ। तो बस यही समझ लो कि डेस्टिनी में तुम्हारे इस विश्वास ने ही आज हम लोगों को मिलवाया। मैं समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है प्रिया कि अगर तुम डेस्टिनी को मानती हो तो ये इत्तेफाक हो नहीं सकता, और अगर ये इत्तेफाक है तो मैं ये चाहूंगा कि ऐसा खूबसूरत इत्तेफाक मेरे साथ रोज हो। तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो। अगर सुनने वाला अच्छा हो तो मुंह से अच्छी बातें अपने आप निकलती। बाय।